तो देखिए, सुप्रिया सुले अभी फिलहाल मीटिंग से पहले कुछ नहीं बोल रही हैं। पत्रकारों के साथ उनसे बातचीत करते हुए हमने उन्हें देखा, पत्रकार उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा गया है। राम कदम जी, मेरे सवाल का जवाब, स्क्रिप्ट राइटर है कौन? देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। जब श्रीमान एकनाथ शिंदे जी ने वहां पर सारी जो बातें हुई और उन्होंने एक हिसाब से जो गदर किया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसके अपने एक अलग मायने थे, वो अपना एक अलग मेरिट था। उस समय उन सारे विधायक, सारे सांसद, सारे मंत्री क्यों छोड़ करके गए, ये सारा देश जानता है। अब श्रीमान अजित पवार जी का जो विषय है वो पूर्णतः अलग विषय है। वो देख रहे हैं कि देश को विकास की धारा में केवल और केवल मोदी जी ला सकते हैं। तो मोदी जी पर विश्वास जताते हुए अजित पवार जी सरकार में शामिल हुए हैं और उद्धव के कार्य प्रणाली को लेकर के नाराज होकर उनके विधायक, सांसद और मंत्री छोड़ करके भाजपा के संग सरकार में आए। तो इसके लिए दोनों विषय पूर्णतः अलग है। हाँ, दिखने वाले सीक्वेंस वगैरह, लेकिन नतीजे तो एक ही हैं। चैनल को यही है नतीजे कि बीजेपी का संख्या बल बढ़ रहा है। नतीजे तो सर एक ही हैं, स्थितियां आप चाहे जो भी गिनाएं, दूसरे वाले इसीलिए वजह से आरोप लगा रहे हैं लगातार। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव के पास हम चलेंगे एक बार जरा सिचुएशन को समझने के लिए। राजीव, क्या खबरें मिलकर आ रही हैं? जो नंबर्स हैं ये लगातार बदल रहे हैं। अभी जो नंबर हमें दिख रहा है 41 और 12 का, यानी शरद पवार के गुट में 12 और उधर 41। समीर, आंकड़ों का खेल तो जारी रहेगा, ये नंबर लगातार बदलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर छगन भुजबल पहुंचे हैं, सुनील तटकरे पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा दूं। छगन भुजबल ने उस पोस्टर को लेकर सफाई दी है जो शरद पवार का पोस्टर इस्तेमाल किया गया है स्टेज पर बांद्रा के मेट इंस्टीट्यूट में, जो अजित पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से शरद पवार का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और शरद पवार ने कल इसको लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज छगन भुजबल ने सफाई दी है कि वो उनके नेता है और नेता की फोटो वो लगाएंगे। और दूसरी बात ये भी कही कि उन्हें और अजित पवार को बुलाया नहीं गया है। शरद पवार की बैठक में अगर बुलाया जाता तो निश्चित तौर पर वो भी जाएंगे। रही बात आंकड़ों के खेल की, तो जैसे जैसे समय बीतेगा पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि कौन किसके साथ में है, कौन किस। बिल्कुल सही बात है। बृजमोहन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एनसीपी के आधिकारिक प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन जी, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? शरद पवार की बड़ी सी तस्वीर और जो बागी हैं जिन्होंने शरद पवार से ही बगावत की है, उनकी छोटी छोटी तस्वीरें उनके बगल में, ये क्या बता रहा है? सुनील तटकरे की जो बेटी है जी, आदिति तटकरे, वो अपने पिता को नेता मानने को तैयार नहीं है। वो भी शरद पवार जी के शरण में बैठी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं, इनकी अपनी हैसियत क्या है राजनीति में, इनका जो भी वर्चस्व, इनकी जो भी पहचान है, या इनके पास आज जो भी स्थिति है, वो सिर्फ इसलिए है कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे। सर, लेकिन राजनीति में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है, संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में यही है कि संख्या किसके पास कितनी है। आप बताइए, आप लोगों के पास क्या नंबर्स हैं? अभी आपके चैनल पे जो साहब बोल रहे थे कि शरद पवार जी के पास यदि होते तो वो प्रस्तुत कर देते। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर अजित पवार साहब के पास है वो पेश कर दे, तोड़ के तो वो गए हैं ना, बताना तो उनको चाहिए कि उनके साथ कितने लोग हैं। नहीं, लेकिन अजीत पवार का खेमा हमारे साथ, ब्रजमोहन जी, इन 9 लोगों के अलावा, ब्रजमोहन जी, 9 लोगों के अलावा सारे लोग हमारे साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं सारे लोग आपके साथ हैं इन 9 के अलावा, लेकिन ब्रजमोहन जी, अजीत पवार का खेमा ये दावा कर रहा है कि भाई देखिए, हम तो एनडीए के साथ जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शरद पवार भी हमारे साथ आ जाएंगे, इस फैसले को अपनी रजामंदी दे देंगे। इसकी भी संभावना है क्या, या खारिज करते हैं आप? समीर भाई, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ने में लगी है, क्योंकि उनका जो चेहरा है वो सत्ता लोलुप पार्टी का चेहरा है। वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। नहीं तो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी भरे थे। वो सारे लोगों को, सारे देश के भ्रष्टाचारियों को आदरणीय मोदी जी अपने साथ। राम कदम जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं कुछ इस पे, आपके इस आरोप पे राम कदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कदम जी, क्या कहना है, क्या जवाब है आपका? अभी यहाँ पर बृजमोहन जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जो लोग हम सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं, वे भ्रष्टाचारी, ऐसा उनका खुद का कहना है। इसके पूर्व वो क्या कह रहे थे? उसके पूर्व कह रहे थे कि ईडी है, सीबीआई है, एक राजनीतिक रंजिश के तहत कार्रवाई कर रही थी। अरे राम कदम जी, इसमें से कई नेताओं को आप खुद भी तो भ्रष्टाचारी कहते थे, अब नहीं कह पा रहे हैं।
पहले वो ये तय करें हाँ। कि ये दोनों बयानों में से कौन सा बयान वो मानते हैं। हाँ। ये पहला ये पॉइंट। कि सेकंड सारे पॉइंट, देश के भ्रष्टाचारियों सीबीआई को ईडी भारतीय ने जनता कार्रवाई पार्टी करने के बाद अपने से जोड़ने का न्यायपालिका काम ने कर आपको रही है। कितनी राहत दी? ना अब हाईकोर्ट ये ने लड़ाई दी, जो है ना ईमानदार और देश की बेईमानों के सर्वोच्च बीच में है। न्यायपालिका ने दी, यानी न्यायपालिका सारे भी भाजपा की बीजेपी के है। साथ है। ऐसा सत्ता कहना के लिए चाहते हो? बीजेपी सारे समझौते इसलिए करने को तैयार हो गई है। देखिए, हमारे आपको न साथ मालूम है सत्ता कि में आए 2024 में वो चुनाव इसका जीत के नहीं कतई आ रहे। मतलब ये नहीं होता कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ईडी हो, सीबीआई हो, वे अपना काम करेंगे, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। अच्छा। ना ही किसी को रोका है। तो मंत्री बनने के बाद प्रभावित तो नहीं करेंगे ना वो जांच को? नहीं, देखिए ऐसा है कि अपने आप में सीबीआई, ईडी, ये सारी एक स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाएं अपना काम करती है। अच्छा। अब इन दलों के पास क्या प्रॉब्लम है? इनको राजनीतिक और कोई दलील देने को बचता ही नहीं है। केवल ये कहना ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये जानबूझ करके राजनीतिक रंजिश है, ये ऐसा बोलना ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। या ऐसा बोलते हैं कि संजय जी, ठीक है, आप कहते हैं इंक्वायरी हो लालच रही है, दिया हम जाता है, इंक्वायरी को प्रलोभन सहयोग दिया करेंगे, जाता ऐसा है, बोलते पहले शिवसेना और अब एनसीपी। क्या ये पार्टियां दरअसल ये मान रही हैं इनडायरेक्टली कि लालची लोग भरे हुए हैं, ऑफर आएगा तो वो चले जाएंगे? ऑफर की बात ही नहीं होती, बहुत फिर? सी और बातें होती हैं। अब जिस वक्त ये राम कदम जी इस बात को कह रहे होते हैं ना ईडी सीबीआई वाले कि हम ऐसा कुछ नहीं करें, तो मेरी तो अपनी बैठक की कुर्सी हिलने लग जाती है कि ये क्या क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल पॉलिटिकल पार्टियों में जो जिस तरह से विद्रोह चल रहा है, तो उसको देखते हुए ठाकरे परिवार को, राज ठाकरे जी को, हमारी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम राज ठाकरे साहब को अपने साथ लेकर के आए। क्योंकि मुझे याद है जब उद्धव जी का शपथ ग्रहण समारोह था, तो उस वक्त स्टेज पर एनसीपी, कांग्रेस, हमारी पार्टी के बहुत से नेता स्टेज पर आए, मगर मौजूद दर्शकों के दिलों में कोई ऐसी हरकत नहीं थी। मगर जिस वक्त राज ठाकरे स्टेज पर आए थे ना, तो उस वक्त वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक अलग धड़कन थी और एक आवाज थी। तो मुझे लगता है कि इस विषय में हमारी पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि दो शेर होते हैं, आ सकते हैं, एक अकेला एक ही होता है।